नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। बात आज भी नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के बिहार में चुनाव प्रचार और नरेंद्र मोदी के वक्तव्य, नरेंद्र मोदी का मुद्दा, नरेंद्र मोदी की सोच बिहार के बारे में, इस पर बात करेंगे। क्योंकि रैली, नरेंद्र मोदी की रैलियां, नरेंद्र मोदी का रोड शो, नरेंद्र मोदी का जो भी किया नरेंद्र मोदी ने, उसका सार क्या था, उसका सारांश क्या था, और नरेंद्र मोदी ने क्या बिहार को क्या दिया, बिहार से क्या मांगा, बिहार से क्या चाहा। और सिर्फ यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने किन बातों को वहां मुद्दा बनाया। कहने का अर्थ यह है कि कल नहीं परसों वोटिंग होगी और आज एक दिन पहले ही वो कल ही वहां से फरार हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। ये उनके अपने पैदा किए हुए निराशा का असर था। उन्हें पता चल चुका है कि उनका वक्त आ गया है, अब वो झोला उठा के जा रहे हैं। तो इसी बात पर लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने बिहार से क्या कह के वोट मांगा और क्या बिहार को देने की कोशिश की। झूठे वादे भले ही झूठे, लेकिन क्या वादे किए, इन पर नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का ओवरऑल रिव्यू आज आपके सामने रखेंगे। इससे आप समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जो अपने पूरे राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश करते रहे इन 20-25 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में। कम से कम जब से प्रधानमंत्री बने हैं या बनने से पहले, तो उनकी कोशिश जो थी राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की, उसी राहुल गांधी से बचते बचाते, भागते भगाते और छुपते छुपाते बिहार से निकल भागे। उसी राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, उसी राहुल गांधी से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, उसी राहुल गांधी के मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहे हैं। यानी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी अब पप्पू साबित हो गए हैं, जिनको उन्होंने पप्पू बनाने की कोशिश की राहुल गांधी के सामने। इसको थोड़ा सा विस्तार, छोटा सा वीडियो 10 मिनट का। मेरे दोस्त, अब सबसे बड़ी बात क्या है, नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव में एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के बाद लोगों के सामने वो क्या दें, क्या बोलें, क्या कहें, क्या कहकर वोट मांगे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। गरीबी पर बात नरेंद्र मोदी कर नहीं सकते थे, क्योंकि गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया 5 किलो मुफ्त का अनाज देने के अलावा। जो जिस गुर्बत में, जिस गरीबी में, जिस तंगहाली में जो जी रहा था, उससे भी नीचे चला गया इस 5 किलो अनाज से। देश के और बिहार के भी और देश के और तबके के लोग जो मध्यवर्गीय थे, वो भी, उनको भी घसीट करके नरेंद्र मोदी ने पॉवर्टी लाइन के नीचे ला दिया। 5 किलो अनाज फ्री के अनाज पे टिका दिया। 80 करोड़ लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो खुद कहते हैं उनके रिकॉर्ड के अनुसार, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं नरेंद्र मोदी ने इस देश को दिया क्या है। लिया तो बहुत कुछ है, उस पर बात इस आज नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिया क्या है। हां, दिया है सब कुछ अडानी को। मोदी के लिए गरीबी पे, किसानों की समस्या पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, मजदूरों के पलायन पे, बिहारियों के पलायन पे, अप्रवासी मजदूर बनने को लेकर के कोई ठोस व्यू उनके पास नहीं था, कोई ठोस विजन नहीं था। और ना ही उन्होंने इन 20 सालों से, तो उन्हीं की सरकार है घुमा फिरा करके, इन 20 सालों में उन्होंने बिहार को कुछ दिया, कुछ किया। बिहार जहां था उससे नीचे ही ले गए नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में, और इन 10 सालों में तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो वो बात क्या करते? आप सोचिए, नरेंद्र मोदी गरीबी दूर करने की बात करके बिहार में वोट मांग सकते थे? नहीं, क्योंकि कुछ नहीं किया था। आप सोचिए, क्या किसानों की समस्याओं पर नरेंद्र मोदी बात कर सकते थे बिहार में? क्योंकि किसानों को तो उन्होंने ठग दिया, किसानों को तो उन्होंने खाली हाथ लौटा दिया, किसानों पर उन्होंने गोलियां चलवाई, कीलें ठुकवाई, पानी की बौछारें छुड़वाई, बोल्डर फेंके, उन्हें गालियां दी, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें क्या नहीं कहा और क्या नहीं दुर्गत की। उन्हें 750 किसान जो शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। तो किसानों पर बात नहीं कर सकते थे। बेरोजगारी
2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे। 2 करोड़ लोगों का रोजगार उन्होंने छीना अपने इन 10 साल के कार्यकालों में। यानी इन 10 सालों में, अपने इन 10 सालों में लगभग 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। उस पर बात कर नहीं सकते थे। महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, लूट इसे कहते हैं। महंगाई की बात करके ही आए थे प्रधानमंत्री पहली बार जब बने। महंगाई से लोगों की कमर तोड़ डाली, जेबें काट डाली। ये सब महंगाई के जरिए जेबें काटकर अडानी को भर दिया, अंबानी को भर दिया, अडानी को भर दिया। पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात करके आए थे। 100 के नीचे कभी नहीं आया। आप देख ही रहे हैं पेट्रोल का हाल, डीजल का हाल। 30-35 रुपए में अपने दलालों से कहलवाया था कि हम देंगे। 15-20 लाख का धोखा तो उन्होंने पहले ही कर दिया था आते ही। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि बिहार में वोट मांगने के लिए नरेंद्र मोदी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो करते क्या? पुराना डायलॉग, इतना दे दूं कि इतना दे दूं कि इतना दे दूं, ये दे दूं, इतना, मतलब वो बोली लगा रहे थे। इतना कर दूं, इतना कम है, इतना कर दूं। करते करते एक बोली लगाए, एक 100-150 लाख करोड़ का जो भी बोली लगाए थे उस समय, उस पर मैं नहीं जाता रिपोर्ट पे। 1 रुपए भी, 1.5 रुपए भी नहीं दिया बिहार को। राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया बिहार को, जो चाहिए था, मांग रहा था। कहने का मतलब बिहार को धोखा के अलावा, अपने वादों से धोखा के अलावा उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया। मजदूरों का पलायन, वहां के युवाओं का पलायन सबसे बड़ी समस्या है बिहार में। और पूरे जो बिहारी पूरे भारत के कोने कोने में काम करके वहां को विकसित बना रहे हैं, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्रा हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, वहां के विकास में 4 चांद लगा रहे हैं, विकास को आगे ले जा रहे हैं। वो अपने बिहार में बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रवासी मजदूर बन के रह गए हैं। किस कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार, उनका बीवी बाल बच्चे वहां छोड़ देते हैं और बाहर जाकर नौकरी करते हैं, चाहे कहीं भी हो। अगर लेके भी जाते हैं तो किस गुर्बत में रहते हैं उन शहरों में। आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। कहने का अर्थ यह है, नरेंद्र मोदी के पास इन 20 सालों में कोई प्लान नहीं था और आगे भी उन्होंने ऐसा कोई विजन या कोई प्लान नहीं बोला। क्योंकि बोलते तो सबसे पहले लोग सवाल करते कि अब तक क्या किया। अगर बोलते कि मैं फैक्ट्री लगा दूंगा, मैं ये खुलवा दूंगा, मैं वो खुलवा दूंगा, तो लोग सवाल करते कि आखिर आपने अब तक क्यों नहीं किया। चलिए, तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। बड़ी चालाकी से नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनाव में पूरी बात को ही पलट दिया, मुद्दे को ही पलट दिया। तो क्या पलटा और क्या किया आपने? सबसे बड़ी और एक हास्यास्पद बात, हम समझते हैं गली का गुंडा, गली का लुच्चा भी जो बात नहीं बोलता या बोलने से सोचता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, वो बात नरेंद्र मोदी रैलियों में करने लगे। जैसे 65 कट्टा, गोली, छाती, 6 तमंचा, दुनाली, विकास गायब मेरे दोस्त। और ये सब करके मोदी जी 1-2 दिन पहले ही वहां से फरार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि देख रहे थे कि उनको क्या रिस्पांस मिल रही है, और वो जानते थे कि जो वो कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह से धुआंधार वोटिंग हुई, बंपर वोटिंग हुई, उन्हें भी समझ में आ गया कि ये मेरे खिलाफ ही वोटिंग हो रही है। नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा दिए हैं ईडी, सीबीआई सिस्टम और चुनाव आयोग के साथ मिलकर के चोरी और लूट, वोट चोरी और वोट लूट का बिहार में, और पूरी तरह से कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया से आता ही होगा, कहीं कैमरा गायब हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कहीं रात को कोई स्ट्रांग रूम में घुस रहा है, कहीं वीवीपैट मिल रहा है। ये सब कुछ आपके सामने आ रहा है। माने चोरी की पूरी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद नरेंद्र मोदी को भी पता चल गया कि उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं बची है, इसीलिए फरार हो गए बिहार से। उन्होंने कितनी सस्ती बातें, सस्ती भी नहीं कहते, कितने निचले स्तर की बातें बिहार में उठाई की, और उस बातों को उठा करके वोट के लिए कहा। अंततः बाद में कह ही देते थे कि जो विकास की बयार बह रही है कुछ। अब जिक्र करते थे 65 वोल्ट के झटके की, जिक्र करते थे कनपटी पे कट्टे की। किस लिए करते थे आप सोशल मीडिया से जानते ही हैं।
जिक्र करते थे छाती पे 6 गोली। ये क्या भाषा है, आप खुद सोच सकते हैं। जिक्र करते थे तमंचे की, जिक्र करते थे दुनाली की। और इन जिक्रों में मतलब ये जिक्र इसलिए करते थे कि लोग गरीबी के बारे में, कि किसानों की समस्या के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, मजदूरों के पलायन के बारे में बात ना करें, सवाल ना करें। सवाल तो ऐसे भी जवाब देते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, लोगों से सीधे संवाद नहीं करते, मिलते जुलते नहीं, तो उनके सामने कौन सवाल करेगा। उनकी अपनी गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया है, वो उनसे सवाल करने से रही, तो उससे तो पहले से ही निवृत्त हैं, बचे हुए हैं। तो ये सब कुछ मैंने कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल मतलब गली का गुंडा भी नहीं करता, उन शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को बहला फुसला कर, भटका करके इधर उधर, और छोटा सा शब्द एक बोल दिया करते थे, विकास की इस बयार को रुकना नहीं चाहिए। किस विकास के बयार की बात करते हैं, ये तो फिर वही जान सकते हैं। लेकिन ये शब्द कह करके खत्म करते थे अपनी बात को, और धीरे से, चुपके से आपको कट्टे में, गोली में, छाती में, 65 बोल्ट में, तमंचे में, इन सब दुनाली में, इन सब में उलझा करके धीरे से खिसक लेते थे। हर रैलियों का उनका यही एक रिपोर्ट था। विकास की बयार की बात करते थे। नीतीश कुमार पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है। उनके साथ कम से कम नीतीश साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ अंदर अंदर अब मिल चुके हैं। आपने देखा किसी भी रैली में उन्होंने, नीतीश ने मोदी का साथ नहीं दिया, मोदी के साथ नहीं आए, यानी सीधी बगावत पे उतर चुके हैं। आगे उधर नायडू पूरी तरह से, एक तरह से खुलकर अब सामने आ चुके हैं। नायडू और नीतीश इंडिया गठबंधन में शामिल होने या इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला करके आगे राजनीति करने के प्लान के साथ, यह भी नरेंद्र मोदी को सामने आ गया है और पता चल चुका है। तो नरेंद्र मोदी इन सब उलूल जुलूल बातों के जरिए लोगों को उलझा करके 2 दिन पहले ही फरार इसलिए हो गए कि कम से कम तैयारी कर सकें अपनी भागने के लिए। अब तो भागना ही बचा है, बाकी तो कुछ है नहीं, फरार होना ही बचा है। तो बिहार से फरार होकर पूरे भारत से भागने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, झोला उठाने की। आप जानते हैं झोला उठाने की बात तो वही किए थे, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जितना जल्दी आ गए, सोचे चलो जितना जल्दी हो सकेगा तैयारी कर लेंगे और निकल लेंगे। अब इस चक्कर में वहां से 1-2 दिन पहले ही आ गए। तो ये रहा उनका विजन। अब उनका विजन, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, उनका वक्तव्य, उनका, अगर उनके रैली रिपोर्ट उनकी की जाए, उनका चुनावी रैलियों का रिपोर्ट या चुनाव प्रचार का आंकड़ा अगर कुछ शब्दों में प्रस्तुत करना है, अगर कहना है, तो बस यही है कि गरीबी, महंगाई, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, मजदूरों का पलायन, इन सबको छोड़ करके वो पूरे बिहार को 65 बोल्ट, कट्टा, गोली, छाती, तमंचा, दुनाली पे लाकर छोड़ दिया। शायद वो ये सोचते हैं कि बिहार वाले इसी बात से खुश होते हैं। गुजरात वालों को इंडस्ट्री चाहिए, गुजरात में अडानी है, गुजरात में अंबानी है, गुजरात को फैक्ट्री चाहिए और उनको मजदूर चाहिए, तो बिहार को दुनाली, कट्टा, गोली चाहिए। शायद ये उनका अनुमान हो, शायद उनका यह आकलन हो। इसीलिए बिहार को, पूरे बिहार को इसी में उलझा करके वो निकल लिए, फरार हो गए। अब सोचना या देखना यह है कि बिहार वाले कितनी समझदारी का परिचय देते हैं परसों अंतिम चरण के वोट में। नरेंद्र मोदी को अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में, बिहार के बारे में जो नरेंद्र मोदी ने आकलन किया, सोचा और निष्कर्ष दिया, कट्टा, गोली, दुनाली, जो निष्कर्ष दिया कि मतलब आप लोग इसी के काबिल हो और यही भाषा समझते हो, इतना ही समझ है आपकी, उनका आकलन है नरेंद्र मोदी का। अब बिहार के लोगों को, बिहारी भाइयों को इस बात को साबित करना है, बताना है कि भैया हमारी सोच कट्टा, गोली, दुनाली, छाती पर तक नहीं है। हम मजदूर हैं, हमें काम चाहिए, हम पढ़ लिख रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें सुविधा चाहिए और हमारा पलायन रुकना चाहिए, जो हम अपने परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं। हमें यह चाहिए, और अगर यह चाहिए तो
पूरे बिहार वासियों को ये नरेंद्र मोदी को बताना होगा कि आप जो हमारे सामने परोस कर गए हैं, अब जो हम जिन बातों को हमारे सामने रखकर वोट मांग कर गए हैं, हम उस पर वोट नहीं करते, यानी हम आपको किसी भी कीमत पे एक वोट भी नहीं देंगे।